प्रणाम सभी को। आज इस एपिसोड में मैं प्रॉब्लम बिहेवियर यानी अनडिजायरेबल बिहेवियर बच्चों में या पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ में कैसे डिक्रीज़ कर सकते हैं यानी कैसे घटा सकते हैं उसी के बारे में बताने वाली हूँ। ये जो प्रॉब्लम बिहेवियर्स होते हैं, प्रॉब्लम बिहेवियर्स को डिक्रीज़ करने के लिए यानी घटाने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स इस्तेमाल किया जाता है स्पेशल एजुकेशन में। मेरे वीडियो का फर्स्ट एपिसोड में मैं 2 टेक्निक के बारे में डिस्कस की थी। इस एपिसोड में मैं पनिशमेंट टेक्निक के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। ये जो पनिशमेंट टेक्निक है ना, पनिशमेंट टेक्निक को 5 सब टाइप्स में हम बांट सकते हैं, यानी पनिशमेंट टेक्निक का 5 टाइप्स है। ये 5 टाइप्स हैं टाइम आउट, रेस्पॉन्स कॉस्ट, ओवर करेक्शन, रिस्ट्रेंट एंड एवर्जन। ओके, ये 5 टाइप्स है। तो चलिए हम टाइम आउट से शुरू करते हैं। अब ये टाइम आउट में हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कि प्रॉब्लम बिहेवियर एक बच्चे अगर शो कर रहे हैं या कोई भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज कोई भी प्रॉब्लम बिहेवियर यानी अनडिजायरेबल बिहेवियर शो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं ऐसा बिहेवियर, तो हम क्या करेंगे कि कोई एक अच्छा वाला सिचुएशन, जिस सिचुएशन उनको अच्छा लगता है, उनके लिए एंजॉयबल हो, ऐसा सिचुएशन से उनको बाहर रख देते हैं। बात यह है कि मान लीजिए कि बच्चे को टीवी देखना बहुत पसंद है। हम मान लीजिए बच्चे को बोले थे कि सो एंड सो प्रॉब्लम बिहेवियर ये तुम शो नहीं करोगे, ये बैड मैनर्स होता है, ये तुम शो नहीं करोगे तब तुम टीवी देखोगे। ओके, अब बच्चे टीवी देख रहे हैं मान लीजिए, पर उसी के बीच में भी बच्चे प्रॉब्लम बिहेवियर शो कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इमीडिएटली बच्चे को वहाँ से टीवी के सामने से उठा के ले जाएंगे। ओके, और स्कूल सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, हर एक सिचुएशन में ही हम टाइम आउट यूज़ कर सकते हैं बहुत आसानी से। फॉर एग्जांपल, बच्चे को म्यूज़िक क्लास अच्छा लगता है या फिर स्पोर्ट्स क्लास अच्छा लगता है। मान लीजिए बच्चे अभी म्यूज़िक क्लास में जाने वाले हैं या स्पोर्ट्स क्लास में जाने वाले हैं, तो टीचर ये बोलेंगे कि सो एंड सो बिहेवियर आप नहीं दिखाएंगे तो आप क्लास अटेंड करोगे। बच्चे डेफिनेटली प्रॉमिस करेंगे आपसे कि नहीं, मैं ऐसा बिहेवियर शो नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा। ओके, तो ओके, अलाउ हिम और हर टू अटेंड दैट क्लास। ओके, पर उसी क्लास टाइम के अंदर भी ड्यूरिंग दैट क्लास पीरियड ऑल्सो बच्चे को ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। ऑब्जर्व करके अगर हमको पता लगा कि बच्चे प्रॉब्लम बिहेवियर शो कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इमीडिएटली बच्चे को उसी एटमॉस्फेयर से, उसी सिचुएशन से हटा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, म्यूज़िक क्लास चल रहा है, तो जहाँ सारे बच्चे बैठ रहे हैं या फिर म्यूज़िक चल रहा है, गाना का प्रैक्टिस हो रहा है, वहाँ से हटा के बच्चे को अलग करके खड़ा करके रखेंगे। मतलब जो सिचुएशन वो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, वो सिचुएशन से उनको हटा देंगे। तो ये बच्चे के लिए एक पनिशमेंट जैसा हो गया ना। ओके, सो बच्चे इमीडिएटली वो प्रॉब्लम बिहेवियर शो करना कम कर देंगे, क्योंकि उनको पता लग गया कि वो अटेंटिव नहीं था क्लास में, वो प्रॉब्लम बिहेवियर शो कर रहा था, इसीलिए उनको हटा दिया गया है। ओके, ऐसा करने से इसको एक पनिशमेंट टेक्निक का टाइप बोल के माना जाता है, दैट इज़ टाइम आउट। ओके, और ये जो टाइम आउट है ना, टाइम आउट टेक्निक इनिशियली हम हार्डली आधा मिनट या फिर 1 मिनट के लिए यूज़ करते हैं, और अगर उसी में काम नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम बिहेवियर रिड्यूस यानी डिक्रीज नहीं हो रहा है, तब हम उसका थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं। मान लीजिए 2.5 मिनट, 2.5 मिनट्स, 3 मिनट्स, ऐसा करके हम टाइम इंक्रीज कर सकते हैं। एट द सेम टाइम ये बात भी हमको याद रखना ज़रूरी है कि इसका जो रिवर्स टेक्निक होगा, रिवर्स टेक्निक लेकिन काम नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे प्रॉब्लम बिहेवियर शो कर रहे हैं और एट फर्स्ट आप उनको टाइम आउट किए थे 5 मिनट्स के लिए, फॉर एग्जाम्पल। ओके, देन प्रॉब्लम बिहेवियर रिड्यूस नहीं हो रहा है, तब आप अगेन उनको टाइम आउट कर रहे हो, लेकिन इस बार 3 मिनट्स के लिए या 2 मिनट्स के लिए इसमें काम नहीं होगा। दैट मीन्स प्रॉब्लम बिहेवियर रिड्यूस करने के लिए टाइम आउट हम यूज़ करें तो टाइम ड्यूरेशन उसमें पहले कम रखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा इंक्रीज करके जाते हैं। ओके, ये होता है। नाउ नंबर 2 इज़ रेस्पॉन्स कॉस्ट। रेस्पॉन्स कॉस्ट ऐसा एक बात होता है, ऐसा एक सिचुएशन होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं, बच्चे अगर प्रॉब्लम बिहेवियर शो करते हैं तो बच्चे से कुछ कॉस्ट हम ले लेते हैं।
दैट मीन्स दैट चाइल्ड शोज अ प्रॉब्लम बिहेवियर, सो ही हैज़ टू पे फॉर दैट। ओके, प्रॉब्लम बिहेवियर शो करने से अब बच्चे कौन सा आपको कॉस्ट देंगे? ओके, जनरली हम रेस्पॉन्स कॉस्ट ऐसे बच्चों के साथ यूज़ करते हैं जो बच्चे टोकन इकोनॉमी में चल रहा है। टोकन इकोनॉमी क्या चीज़ है? टोकन इकोनॉमी एक ऐसा टेक्निक है जिससे हम डिज़ायरेबल बिहेवियर बच्चों में इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। मतलब हाउ टू इंक्रीज डिज़ायरेबल बिहेवियर इन चिल्ड्रन, बच्चों में डिज़ायरेबल बिहेवियर यानी एक्सेप्टेबल गुड बिहेवियर इंक्रीज करने के लिए या बच्चों को सिखाने के लिए हम टोकन इकोनॉमी यूज़ करते हैं। टोकन इकोनॉमी ऐसे बच्चों के साथ यूज़ किया जाता है जिन बच्चे स्पेशल नीड्स है लेकिन उन लोग का कैटेगरी माइल्ड लेवल में होता है, ओके, या बॉर्डर लाइन में होता है। क्यों? बिकॉज टोकन इकोनॉमी एक एक्सचेंजेबल टेक्निक है। ओके, मैं दिखा देती हूँ, मेरे पास एक टोकन शर्ट है। ओके, सी दिस इज अ टोकन शर्ट। इस टोकन शर्ट में हम क्या करते हैं, बच्चे के लिए अलग अलग प्राइस रखते हैं। मान लीजिए कि हमारा एक टारगेट है कि ये सो एंड सो प्रॉब्लम बिहेवियर बच्चों को सिखाना है, बच्चे को वो प्रॉब्लम बिहेवियर बच्चों में इंक्रीज करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, बच्चे को ऑब्जर्व करेंगे अच्छे से, बीइंग ए स्पेशल एजुकेटर, और अगर एक दिन में बच्चे मान लीजिए वो प्रॉब्लम बिहेवियर बिल्कुल नहीं किया, ओके, अच्छे से गुड बिहेवियर शो किया आपको, तो 1 डे के लिए बच्चे को 1 टोकन मिलेगा। ओके, अब टोकन ऐसा कागज़ का टुकड़ा नहीं है। ओके, टोकन में हम कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारा टोकन्स अवेलेबल है अगर हम खरीद ले तो, जैसे कि प्लास्टिक का भी टोकन्स आता है अलग अलग शेप में, लाइक बेल शेप में आ सकता है, स्टार शेप में आ सकता है। ओके, ऐसा। अदरवाइज हम खुद से बना भी सकते हैं, जो चीज़ थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो या फिर इजीली बच्चे फाड़ नहीं सकते, इस तरीके का मटेरियल से हम DIY करके भी टोकन बना सकते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि एक दिन बच्चे गुड बिहेवियर शो किया, आपका जो टारगेट बिहेवियर है, और उसी के लिए हम एक टोकन दे दिया, ये टोकन बच्चे के पास जमा है। ओके, दूसरा दिन भी गुड बिहेवियर शो किया तो दूसरा टोकन भी बच्चे ने अर्न कर लिया। ओके, तीसरा दिन भी हो गया, 3 टोकन्स उनके पास हो गया, ऐसे 4 टोकन्स हो गया, 5 टोकन्स हो गया। हर दिन में हम अलग अलग चीज़ रख रहे हैं, और बच्चे में एक लिबर्टी होता है कि बच्चे कभी भी आपके साथ ये टोकन एक्सचेंज कर सकते हैं। ओके, मान लीजिए एक टोकन बच्चे को एक्सचेंज करना है, तो इन एक्सचेंज ऑफ 1 टोकन द चाइल्ड विल रिसीव 1 चॉकलेट, ओके, 1 टॉफ़ी। ओके, यहाँ पे देखिए मैं पिक्चर खुद से बनाई हूँ, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। आप लोग ना कोई भी टॉफ़ी का एक पैकेट जो होता है ना छोटा वाला, वो भी कागज़ भी यहाँ पे चिपका सकते हैं, नो इश्यूज। ओके, वैसे 2 टोकन बच्चे एक्सचेंज करें आपसे तो बच्चे को एक बैलून मिलेगा, 3 टोकन एक्सचेंज करने से एक आइसक्रीम मिलेगा, 4 टोकन एक्सचेंज करने से मान लीजिए एक अच्छा वाला सीनरी ड्राइंग बच्चे का, अगर वो एक्टिविटी बच्चे को अच्छा लगता है तो वो एक्टिविटी हम दे सकते हैं कि एक अच्छा हम ड्राइंग बना देंगे एंड ही विल कलर इट। ओके, और 5 टोकन जिस दिन एक्सचेंज करेंगे उसी दिन पेरेंट्स उनको पार्क में घूमने ले जाएंगे, आउटिंग। ऐसा करके हम टोकन सेट बनाते हैं। और टोकन में जनरली हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 तक ही रखते हैं, बिकॉज बच्चे का भी तो पेशेंस उतना ज़्यादा रहता नहीं कि मेरे पास 10 टोकन 20 टोकन जमा हो जाए, देन आई विल एक्सचेंज एंड लाइक दैट। तो इसीलिए हम जनरली 5 ही रख सकते हैं। ओके, अब ये टोकन जमा करके बच्चे के पास मान लीजिए कि 3 टोकन्स हो गया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, और उसी टाइम में ही एक दिन बच्चे ने प्रॉब्लम बिहेवियर शो किया, तो क्या होगा, हम एक टोकन उनसे ले लेंगे। ओके, यही है कॉस्ट, रेस्पॉन्स कॉस्ट, यानी बच्चे ने प्रॉब्लम बिहेवियर शो किया, वो उनका रेस्पॉन्स है, इसीलिए कॉस्ट, वो बच्चे ने कॉस्ट क्या दिया हमको, 1 टोकन, ही और शी हैज़ टू रिटर्न टू अस। ओके, हमको वापस किया। ओके, ये होता है टोकन इकोनॉमी में जो बच्चे रहते हैं, जो बच्चे का हम डिजायरेबल बिहेवियर सिखाने के लिए टोकन सेट यूज़ करते हैं, ऐसे बच्चों के साथ हम जनरली ये वाला टेक्निक रेस्पॉन्स कॉस्ट यूज़ करते हैं। ओके, देन नंबर 3, पनिशमेंट टेक्निक का तीसरा टाइप है ओवर करेक्शन।
अब ओवर करेक्शन दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं रेस्टिट्यूशनल ओवर करेक्शन, दूसरा है पॉजिटिव प्रैक्टिस। अब ओवर करेक्शन जैसे कि वो वर्ड में ही हमको समझ में आ जाता है, क्या करते हैं इसमें ना, हम मान लीजिए कि बच्चे का एक प्रॉब्लम बिहेवियर है कि वो कागज़ फाड़ रहे हैं या कोई भी चीज़ मान लीजिए ऐसे करके फाड़ के, या फिर कुछ एडिबल्स हो, खाने का कुछ चीज़ ही हो, मतलब गिरा के मान लीजिए थोड़ा गंदा कर दिया रूम का, मान लीजिए स्कूल के क्लासरूम में हो सकता है, टिफ़िन बॉक्स से टिफ़िन गिराया, या फिर घर में भी कुछ ऐसे गिरा सकता है कोई भी चीज़। तो हम क्या करेंगे, बच्चे को बोलेंगे कि तुम ये जो गंदा किया ये चीज़ को तुम उठाओ, ये सारा गार्बेज को, कचरा को तुम उठाओ। लेकिन उसी में हम क्या करेंगे ना, बच्चे ने जितना गंदा किया उतना नहीं, बल्कि पूरे रूम का, पूरे फ्लोर का सामान उनको उठाने के लिए बोलेंगे। ओके, वो हो गया ओवर करेक्शन, मतलब करेक्टिंग द सिचुएशन टू मोर देन नॉर्मल। बच्चे ने जितना किया था उससे ज़्यादा हम बच्चे से कराएंगे, वो है ओवर करेक्शन। ओके, ओवर करेक्शन का रेस्टिट्यूशनल ओवर करेक्शन ये वाला। ओके, और रेस्टिट्यूशनल ओवर करेक्शन से हम एक स्टेप आगे जाए तो क्या होगा, पॉजिटिव प्रैक्टिस, ये है सेकेंड पॉइंट। ओके, अब पॉजिटिव प्रैक्टिस में क्या होता है, हम बच्चे को ऑलरेडी बोल दिया कि ये सब गार्बेज है, आपको उठाना है, ये सब फ्लोर में नहीं गिराना है। ओके, यू डोंट हैव टू मेक द फ्लोर डर्टी, हमने समझा दिया। अब बच्चे ने गार्बेज उठा लिया। ओके, अब वो गार्बेज कहाँ डालना है, डस्टबिन में डालना है। ओके, गार्बेज एंड डस्टबिन, ये जो एक गुड मैनर्स हम बच्चे को सिखाया कि ये गार्बेज तुमने उठाया, दैट्स वेरी गुड, वेरी नाइस, नाउ यू गो टू द डस्टबिन एंड थ्रो इट इनटू द डस्टबिन। डस्टबिन में ही आपको गिराना है, डस्टबिन में गिराओ। कभी भी ऐसा कुछ चीज़ आपका गिरे तो फ्लोर में नहीं, डस्टबिन में गिराओ। ये जो हम चीज़ बच्चे को सिखाया, ये जो बात हमने सिखाया बच्चे को कि गार्बेज मीन्स डस्टबिन। ओके, ये होता है पॉजिटिव प्रैक्टिस। उसके बाद आता है रिस्ट्रेंट। पनिशमेंट टेक्निक का फोर्थ टाइप है रिस्ट्रेंट। रिस्ट्रेंट में जनरली हम फिजिकल रिस्ट्रेंट के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमको पता लगता है कि बच्चे का एक प्रॉब्लम बिहेवियर है कि वो ही स्लैप्स अदर्स, दूसरे बच्चे को स्लैप करते हैं, दूसरे बच्चे को हो या घर में कोई भाई बहन को हो, मम्मा पापा को हो, वो स्लैप करते हैं, ही और सी स्लैप्स। तो क्या होगा, घर में मम्मा पापा भी बच्चे को ऑब्जर्व करें अच्छे से, या स्कूल में स्पेशल एजुकेटर या जनरल टीचर भी ऑब्जर्व करें, तब भी पता लग जाएगा कि बच्चे अभी ऐसा करके दूसरे बच्चे के पास जा रहे हैं, दैट मीन्स ही और सी विल स्लैप। ओके, तो पता लगते ही हम अलर्ट रहते हैं, और बच्चे जब भी स्लैप करने का मतलब वही प्रॉब्लम बिहेवियर शो करने के लिए जस्ट शुरू करते हैं, ओके, तब भी हम उनका हाथ हम पकड़ लेते हैं। ओके, दैट इज़ कॉल्ड रिस्ट्रेंट, यानी हमने बच्चे को रोक लिया, वो प्रॉब्लम बिहेवियर शो नहीं कर पाया। ओके, शुरू किया था बट नहीं कर पाया, हमने हाथ पकड़ लिया। और हाथ जो हम बच्चे का पकड़ लिया, दोनों हाथ पकड़ते हैं जनरली रिस्ट्रेंट टेक्निक में, और इसमें हम बहुत ज़्यादा ज़ोर से तो नहीं, लेकिन थोड़ा एक मिनिमम प्रेशर हम डालते हैं, सो दैट बच्चे अपना हाथ को बाहर नहीं निकाल पाए। ओके, और ऐसे हाथ पकड़ के रख के ही हम बच्चे को बोलते हैं, ओके, समझाते हैं कि आप जो करने जा रहे थे ये गलत बात है, दिस इज़ नॉट अ गुड मैनर, सो यू डोंट हैव टू डू दिस, आपको ये नहीं करना है। ओके, वो होता है रिस्ट्रेंट। एवर्सन टेक्निक में हम क्या करते हैं कि कोई भी एक एवर्सिव स्टिमुली बच्चे को दे देते हैं, यानी जो चीज़ बच्चे को पसंद नहीं है ऐसा चीज़ हम बच्चे को दे देते हैं जब भी बच्चे प्रॉब्लम बिहेवियर शो करते हैं। ओके, अब मान लीजिए बच्चे कुछ सेल्फ इंजुरियस बिहेवियर शो करते हैं, या फिर बच्चे का प्रॉब्लम बिहेवियर दूसरे को हार्म करने वाला होता है। ओके, जैसे कि दूसरे को मारपीट करते हैं या समथिंग बाइट करते हैं, ऐसा हो सकता है। ओके, या सेल्फ बाइटिंग भी हो सकता है, हेड बैंगिंग हो सकता है। ओके, सेल्फ इंजुरियस और इंजुरियस टू अदर्स, हार्मफुल टू अदर्स। ओके, ऐसा बिहेवियर अगर होता है तब हम बच्चे को एवर्सिव स्टिमुली देते हैं, यानी कोई भी एक टेस्ट जो बच्चे को पसंद नहीं होता है, बिल्कुल पसंद नहीं है, ओके, ही हेट्स दैट टेस्ट, या फिर कोई भी स्मेल जो बच्चे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इस तरीके का कुछ चीज़ें हम अपने पास मौजूद रखते हैं, अपने पास हम रेडी रखते हैं। ओके, रख के हम क्या करते हैं, बच्चे जब भी प्रॉब्लम बिहेवियर शो करते हैं जो सेल्फ इंजुरियस हो या हार्मफुल फॉर अदर्स
इस तरीके का, जो मतलब थोड़ा सीवियर टाइप का। तो इमीडिएटली आफ्टर दैट बच्चे ने प्रॉब्लम बिहेवियर शो किया, इमीडिएटली हम वो चीज़ बच्चे को दे दिया मुंह में मान लीजिए, या नाक में अगर स्मेल है तो। बात यह है कि एक छोटी सी बात हमको ध्यान देना है इसमें कि जो एवर्सिव स्टिमुली हम बच्चे को देंगे वो चीज़ बच्चे को पसंद नहीं होना चाहिए कि बच्चे एकदम ही और शी हेट्स दैट द मोस्ट, इस तरीके का कुछ चीज़ होना चाहिए। एट द सेम टाइम वो चीज़ एवर्सिव स्टिमुली जो हम बच्चे को देंगे वो चीज़ बच्चे के लिए हार्मफुल नहीं होना चाहिए बिल्कुल। एग्जाम्पल दे रही हूँ, मान लीजिए कि बिटर गोर्ड जो होता है करेला, बिटर गोर्ड मान लीजिए बच्चे को एकदम ख़राब लगता है क्योंकि टेस्ट ही बिटर है, तो बच्चे को मान लीजिए कि ख़राब लगता है, बच्चे एकदम पसंद नहीं करते, तो हम थोड़ा सा बिटर गोर्ड अपने पास रेडी रखेंगे। ओके, रख के बच्चे जब भी प्रॉब्लम बिहेवियर शो किया उसमें से छोटा सा एक पीस उनके टंग में दे दीजिए। ओके, देने से क्या होगा, सडनली जब वो टेस्ट बच्चे को मिलेगा, उनको अगर समझ में नहीं आता है कि किस वजह से ये टेस्ट उनको दिया गया है, मैम ने दिया या मम्मी पापा ने दिया, वो चीज़ अगर बच्चे को समझ में नहीं आता है तो क्या होगा, इमीडिएटली बच्चे और ज़्यादा करके वो प्रॉब्लम बिहेवियर शो करने लगेंगे। लेकिन जितना बार प्रॉब्लम बिहेवियर शो करे उतना बार ही वो वाला एवर्सिव स्टिमुली यानी जो चीज़ बच्चे को पसंद नहीं है वो चीज़ उतना बार ही बच्चे को दे दीजिए जितना बार वो प्रॉब्लम बिहेवियर शो करता है। ओके, तब क्या होगा, बच्चे को ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि ये बिहेवियर मैंने शो किया इसीलिए ही मुझे ये चीज़ दिया गया है मेरे जीभ में, मेरे टंग में। ओके, जो मुझे पसंद नहीं है। ये रिलेशन एक बार बच्चे को समझ में आए ना कि ये खराब चीज़ है, ये बिहेवियर मैंने शो किया इसीलिए मुझे ये चीज़ दिया गया, ऐसा एक चीज़ एक बार बच्चे को समझ में आए ना तो बच्चे ऑटोमेटिकली वो प्रॉब्लम बिहेवियर करना बंद कर देंगे टोटली। ओके, एवर्सन टेक्निक के अंदर माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक भी दिया जाता है, लेकिन इस बात में एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक देने से भी वो कहाँ दिया जाता है, जनरली एक्सपीरियंस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास उनके अपने चैम्बर में यानी कोई स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में दिया जाता है। और बीइंग ए स्पेशल एजुकेटर हम इलेक्ट्रिक शॉक देने वाले बात में बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, हमको नहीं पता कितना वोल्ट होने से वो माइल्ड रहेगा, कितना वोल्ट होने से बच्चे को हार्म करेगा। तो इसीलिए मेरा सजेशन ये है कि बीइंग ए स्पेशल एजुकेटर हम इलेक्ट्रिक शॉक की तरफ बिल्कुल ही नहीं देखना चाहिए, क्योंकि एवर्सिव स्टिमुली में हम जो बच्चे को पसंद ना हो इस तरीके का कोई टेस्ट हम प्रेजेंट करें बच्चे को दे दे तो डेफिनेटली इफेक्ट तो आएगा ना, फर्क आएगा एंड द चाइल्ड विल स्टॉप शोइंग दैट प्रॉब्लम बिहेवियर। ओके, तो ये होता है पनिशमेंट टेक्निक का डिटेल्स। ओके, 5 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट टेक्निक्स। नेक्स्ट एपिसोड में डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट टेक्निक के साथ फिर आप लोग के सामने आ रही हूँ बहुत जल्द। आप लोग का कमेंट से मुझे इनकरेज कीजिएगा सो दैट मैं ऐसा वीडियोस बना पाऊँ और ज़्यादा, और मेरे ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।